जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मलिक साजिद और आप देख रहे हैं हमारे इत्तेहाद प्रेस क्लब का प्लेटफार्म। इस वक्त मैं मौजूद हूं पाकिस्तान की जानी मानी शख्सियत जो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं और जिनको बाबा सहाफ़त कहा जाता है, मुजीबर रहमान शामी साहब के साहबजादे फैसल शामी साहब, उनके पास हम मौजूद हैं और इन्होंने कागजात नामजदगी भी जमा करवाए हैं और 8 फरवरी को जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें ये भरपूर अंदाज में हिस्सा लेने जा रहे हैं। इनसे हम जानते हैं और बात करते हैं ये किस पार्टी से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और क्या इनकी सोच है और क्या समझते हैं कि ये इस इलेक्शन के अंदर विन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, आपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, किस पार्टी की तरफ से करवाए हैं? जी मैंने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं और आज़ाद हैसियत से करवाए हैं। पार्टी से क्यों नहीं करवाए किसी से? अभी पार्टी में मशवरा चल रहा है, कागज़ हमारे स्क्रूटनी आज हो गई है, स्क्रूटनी करवा के आए हैं। इंशाल्लाह बहुत सी पार्टी हैं, मशवरा चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, आपकी माशाल्लाह कंपेन हम देखते रहते हैं, बड़ी अच्छी कंपेन आप कर रहे होते हैं, तो क्या समझ रहे हैं आप अपने हलके में विन कर जाएंगे? जी देखें, विन करें या ना करें, हम पहले भी अवाम की खिदमत कर रहे हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी करते रहेंगे, क्योंकि मैं इससे पहले 3 दफ़ा इलेक्शन लड़ चुका हूँ। 2 दफ़ा कौंसलर के, 1 दफ़ा आज़ाद MPA के और ये भी 4थी दफ़ा कागज़ जमा कराए हैं। तो अब जो अल्लाह को मंजूर हुआ, हम अवाम की खिदमत के लिए पहले भी काम कर रहे थे, इंशाल्लाह आइंदा भी काम करते रहेंगे। हारें या जीतें, हम अवाम के लिए हाजिर हैं, हमारे दरवाजे अवाम के लिए 24 घंटे खुले हुए हैं, बाकी अल्लाह वारिस। अच्छा शामी साहब, एक बड़ा अहम सवाल है, आपके वालिद मोहतरम मुजीबर रहमान शामी साहब बाबा सहाफ़त हैं और किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं और अक्सर सियासत के ऊपर उनका तबसरा चलता रहता है और उनकी पेशन गोइयाँ बड़ी सच साबित होती हैं। तो इस इलेक्शन के हवाले से आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन होंगे भी सही या नहीं? जी इलेक्शन होने थे, लेकिन आज वैसे आपस की बात है, आज भी अहम ज़राए हमारे बहुत से करीबी दोस्त हैं, उन्होंने कहा ये इलेक्शन डिले होने लगे हैं, मतलब आगे जाएंगे। अब ये पता नहीं, कागज़ भी जमा हो गए, हर चीज़ प्रोसेस पूरा हो गया, लेकिन फिर भी बहुत से हमारे दोस्त कह रहे हैं और बहुत से इदारों से भी हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने भी कहा कि शामी साहब टेंशन ना लें, इलेक्शन नहीं होने लगे हैं। अच्छा ये बताएं, एज अ जर्नलिस्ट आप क्या समझते हैं, अगर इलेक्शन आगे जाते हैं या नहीं होते तो पाकिस्तान का उसमें नुकसान है? सर देखें, आइनी तौर पे 90 रोज़ के अंदर जब हुकूमतें टूटती हैं, असेंबलियाँ तहलील होती हैं, वो हमारा आइन कहता है कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन करवाने चाहिए। लेकिन पहले भी कागज़ जमा हुए थे, सारा प्रोसेस मुकम्मल हुआ था, निशानात भी अलॉट हो गए थे, तो इलेक्शन का कैंसिल हो गया। अब एक दफ़ा फिर कागज़ जमा हो चुके हैं, स्क्रूटनी का प्रोसेस मुकम्मल हो गया, उसके बाद ऐसी अफवाहें सामने सुनने को आ रही हैं कि इलेक्शन कैंसिल होने लगे हैं, मुलतवी हो रहे हैं। तो फिर ये दुआ करते हैं अल्लाह पाक हम पे और हमारे मुल्क पे और हमारे सारे सियासतदानों पर रहम करें। आमीन। जी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है मुल्तान से आए हुए इत्तेहाद प्रेस क्लब के एग्जीक्यूटिव बॉडी के चेयरमैन चौधरी अब्दुल रऊफ सती साहब। उनसे हम जानते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो शामी साहब के इस इलेक्शन के हवाले से क्या सपोर्ट के हवाले से क्या बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताएं कि आप पहले तो लाहौर आए हैं, शामी साहब से मुलाकात हुई, मुलाकात कैसी लगी? जी मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे लिए बहुत एक ऑनरफुल मीटिंग है कि मैं आज इस जगह पर बैठा हूँ जिसका मैं कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, और इनकी मोहब्बत है, इनकी रिस्पेक्ट है कि इन्होंने हमें टाइम दिया और हमारे साथ मुलाकात की, मैं इनका बहुत थैंकफुल हूँ। अच्छा इलेक्शन ये लड़ रहे हैं शामी साहब, तो इनको क्या नेक ख्वाहिशात आप देंगे? जी मेरी दुआ है कि जो आज तक इनकी फैमिली ने, इनके ख़ानदान ने जो एक सहाफ़त में नाम पैदा किया और उन्हें खिदमत उनकी बहुत सी हैं इसके लिए, तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इन्हें इलेक्ट करे और ये उस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद इनका यही मंशूर होगा जो कि खिदमत है और आवाम की खिदमत है, और इंशाल्लाह ये इसको आगे लेकर चलेंगे। जी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं तारिक शिराजी साहब, जो हमारे और शामी साहब के दरमियान एक अहम कड़ी हैं, एक अहम हिस्सा हैं, और जब हमारे पास हम शामी साहब के पास आए हैं तो उनमें तारिक शिराजी साहब का सबसे बड़ा हाथ होता है और एक और हमारी शख्सियत है रमज़ान जट साहब, उनका बड़ा हाथ होता है। शिराजी साहब से जानते हैं कि इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं शामी साहब, तो ये शामी साहब को किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर शामी साहब इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और माशाल्लाह बड़ी भरपूर कैंपेन कर रहे हैं, तो आप इनको किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सपोर्ट
एक नाम है जो वतो इज़्ज़ो मन तशाओ वतो ज़िल्लो मन तशाओ, बेशक इज़्ज़त ज़िल्लत का मालिक वही बैठा हुआ है। किसको इज़्ज़त मिलती है, किसको ज़िल्लत मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह शामी साहब, मुजीबर रहमान शामी साहब एक नाम है और उनके बेटे एक दरवेश हैं। हमें किसी किस्म की कोई लालच नहीं है, किसी किस्म का ये नहीं है कि हमने कोई, जिस तरह की ये आज की सियासत हो चुकी है, हम इसके ख़िलाफ़ हैं। हम फ़ी सबीलिल्लाह पहले भी माशाल्लाह शामी साहब भरपूर हर आदमी की जो भी इस घर में आता है तो माशाल्लाह मदद जारी रहती है और अहले इलाका में जहाँ भी ये निकलते हैं तो इनका ये बड़कपन है कि माशाल्लाह हम सियासत में जीते हैं या हारें जो भी हो, तो ये हम अदना है कि हम रात दिन जो है इनके साथ रहते हैं, मेहनत करते हैं, आगे अल्लाह ताला बेहतर जानता है। जी बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन हम इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं और नाज़रीन आखिर में एक अहम बात करता चलूँगा कि जर्नलिस्ट का भी सियासत में आना बड़ा ज़रूरी है। क्यों कि सहाफ़ी हर गली मोहल्ले के अंदर जाके आवाम की खिदमत और उनके मसाइल को उजागर कर रहा होता है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जर्नलिस्ट से बेहतर सियासतदान और कोई नहीं है।